ओके पीपल, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि हमने कुछ क्लासेस पहले ये डिस्कस किया कि अगर हम एक टोमेटो को ऊपर फेंकते हैं ना, ये तो तुमने छोटे क्लास में भी पढ़ा है कि अगर हम एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं, एज द बॉल मूव्स अप, इसका स्पीड जो है वो डिक्रीज होना चालू करता है, राइट? इट स्लोज डाउन, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब है इसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, और Yes, इनफैक्ट sir. हाईएस्ट पॉइंट में जाके ये पूरा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। उसके Zero. बाद क्या होता है? दिस बॉल अगेन स्टार्ट्स कमिंग डाउन, एंड व्हेन इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन इट फास्टन्स अप, इसका फास्टनेस ऑफ मूवमेंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो व्हाट विल हैपन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी? इसका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होता रहेगा, है ना? तो हमने ये Yes, sir. सीखा कि जब ये बॉल ऊपर जाता है कि इस बॉल पे mg जो है वो नेगेटिव वर्क करता है, और इस एनर्जी को निकाल के किस फॉर्म में स्टोर कर देता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर Potential. देता है ना? इनफैक्ट हमने ये सीखा कि हाईएस्ट पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मैक्सिमम। देखो सारा काइनेटिक एनर्जी Yes, किस में sir. कन्वर्ट हो गया? सारा काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यस और नो पीपल? Yes, sir. बोलो Yes, sir. यस। अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, अभी जब ये बॉल नीचे आना चालू करेगा, व्हेन दिस बॉल विल स्टार्ट कमिंग डाउन, इफ इट इज गेटिंग फास्टर, इसका काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज कर, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर फिर से एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पर फिर से तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, है ना? ऐसा बॉल sir. कमिंग डाउन। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम क्या बुलाते हैं? इस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स बुलाते हैं, ये मैंने पहले भी समझाया था। इसको हम Yes, sir. कंजर्वेटिव क्यों बुलाते हैं? बिकॉज देखो इसने ना एनर्जी निकाला फर्स्ट हाफ में, ध्यान से देखना, बिकॉज एमजी फर्स्ट हाफ में क्या काम करता है? नेगेटिव वर्क करता है ना? उसने एनर्जी तो निकाला, पर एनर्जी को निकाल के वेस्ट नहीं किया, उसने क्या कर दिया? स्टोर कर दिया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जब वही बॉल नीचे आना चालू किया, तो वही पोटेंशियल एनर्जी वाज अगेन रिवर्टेड बैक टू द बॉल इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। दैट इज द रीजन हम इस फोर्स को क्या बुलाते हैं? वी कॉल दिस फोर्स एज कंजर्वेटिव फोर्स, है ना? तो अभी फिजिक्स में हम क्या करते हैं कि एनर्जी में हम क्या करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, एक मिनट, एंड काइनेटिक एनर्जी, दोनों को एक साथ हम एक कॉमन नेम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बुलाते हैं जनता इसको हम? मैकेनिकल एनर्जी। यस और Mechanical नो energy. पीपल, है ना? Yes, तो sir. अभी हम ये स्टडी करेंगे कि अगर हमारे सिस्टम में अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करता है, क्या कहा जनता? मैंने कहा कि अगर हमारे सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस काम करता है, तो हमारे मैकेनिकल एनर्जी में क्या इफेक्ट गिरेगा, ये हम अभी स्टडी करेंगे। मतलब ऐसा समझ लो कि हमारे सिस्टम में कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, कोई ड्रैग फोर्सेस नहीं लग रहा, क्योंकि अगर तुमने मेरे वीडियो को अच्छे से देखा होगा, मैंने नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में भी डिस्कशन किया है। मैंने कहा कि कुछ ऐसे फोर्सेस है जो कि एक बार अगर सिस्टम से एनर्जी निकाल लेता है, उस एनर्जी को फिर से रिटर्न नहीं कर पाता। जैसे फ्रिक्शन एनर्जी निकाल लेगा, निकालने के बाद किस में कन्वर्ट कर देगा? थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, हीट में कन्वर्ट कर देगा। तो वो एनर्जी फिर से काइनेटिक के फॉर्म में रिटर्न होके बॉडी के पास नहीं जा पाता। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बुलाते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, लाइक फ्रिक्शन एंड ड्रैग फोर्सेस। याद है ये पीपल? Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. लेकिन यहाँ पर हम क्या स्टडी करेंगे? वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। कि कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर किसी सिस्टम पे लगता है तो क्या फर्क पड़ेगा, वो हम देखेंगे, ठीक है? नाउ मैं चाहूंगा पीपल, डू यू रिमेम्बर द वर्क एनर्जी थ्योरम? Come on people, tell me, do you remember the work energy theorem? Anyone would like to say work energy theorem क्या है? Come on people, what is the work energy theorem? Anyone? Potential resistance and kinetic energy. Exactly, work done by all the forces is equal to change in kinetic energy, है ना? ये याद रखना है, ठीक है? और
when only conservative forces act. जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करते हैं तब क्या मैं लिख सकता हूं कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल यू। ये भी समझाया था जनता तुम लोगों को वीडियो में कि वर्क डन Yes, बाय sir. कंजर्वेटिव Yes, sir. ऑलवेज Yes, sir. नेगेटिव ऑफ चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी। निशान विक्रम Yes, सच sir. बताओ याद है या नहीं? हाँ, कमलदीप sir. Yes, sir. नियाज Yes, sir. याद है या नहीं है बताओ। हाँ, sir. ओके अभी इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ध्यान देना जनता। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देखो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ वर्क डन है तो क्या मैं लिख सकता हूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कब? व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम। क्या बोलते हैं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर Yes, sir. सिस्टम में Yes, sir. और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हिच मींस कि अगर हम इसको खोले इफ आई ओपन दिस अप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा के फाइनल माइनस के इनिशियल। बोलो ना चेंज तो हमेशा Yes, sir. नेगेटिव Yes, sir. Yes, sir. फाइनल माइनस Yes, इनिशियल sir. होता है। सिमिलरली माइनस डेल यू को हम क्या लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। Unit. क्या बोलते हो पीपल? Yes, दिस इज sir. यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। हमने ऐसा किया ठीक। अभी ध्यान से देख मैं क्या करने वाला हूँ। व्हाट आई डू इज दैट मैं के आई को इस तरफ लेके जाऊंगा एंड माइनस यू एफ को इस तरफ लेके आ जाऊंगा तो हमको मिला क्या के एफ माइनस यू एफ को अगर हम इस तरफ लेके आ जाएंगे तो हमको प्लस यू एफ मिलेगा एंड यहाँ पर क्या आता है यू आई और हमने माइनस के आई को जब उस तरफ लेके चले गए तो हमको मिला प्लस के आई। बोलो ये लाइन सबको समझ में आया? Did you people Yes, understand sir. this line? Come on, everyone, give me a reply. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अगर ऐसा है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को हम एक साथ क्या बुलाते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बुलाते हैं राइट। फिर मैंने Yes, कहा sir. कि सिस्टम में अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करता है सिर्फ तो के एफ प्लस यू एफ का मतलब क्या है फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू यू आई प्लस के आई का मतलब क्या है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज नथिंग बट इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और यहां से हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम का फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और एक बार जनता मैंने क्या कहा मैंने ये कहा कि अगर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस रखते हैं तो सिस्टम का जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इन दोनों का जो समेशन होगा वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा वो कभी बदलेगा नहीं। और ये चीज जो है ये तुमने क्लास 9 में भी स्टडी किया है। बोलो तो याद है या नहीं? एक बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं और ये प्रूव करते कि डिफरेंट लेवल्स में पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का समेशन क्या आता है हमेशा कांस्टेंट आता था। क्लास 9 में क्या होगा तुम लोगों ने? बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कम ऑन पीपल। दनिशा विक्रम वंदना रेस्पॉन्स दो। बोलो ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो हमने ये सीख लिया ठीक है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करते हैं तो सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम आगे जाके ना न्यूमेरिकल में यूज करेंगे ठीक है। बट बिफोर रीचिंग दैट हम थोड़ा कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ठीक है। विल डू सम क्वेश्चंस नाउ। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सबसे पहले एक काम करते हैं। अगर मैंने तुमको ये कहा ध्यान से सुनो कि एक सीलिंग से जरा से एक चेन हैंग कर रहा है। क्या हैंग कर रहा है? बोलो जनता क्या हैंग कर रहा है? दिस इज व्हाट? दिस इज ए चेन Chain. है ना। दिस इज ए चेन। इसका मास हमने m ले लिया इसका लेंथ हमने l ले लिया है ना। तो मैंने तुमको पूछा कि भाई ये बताओ कि इस चेन का पोटेंशियल एनर्जी कितना है और इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन ये पूछा गया है। डू यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन?
फाइंड Yes, sir. Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है जो मैं तुमको समझाना चाहता हूँ कि हमको यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है ना। हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है, अगर तुमने मेरा वीडियो देखा होगा, कि पोटेंशियल एनर्जी अगर हमको डिफाइन करना है, एक पार्टिकल का हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया कि अगर हमने धरती के पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना, h हाइट में अगर हमारा पार्टिकल है, तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, mgh। डू यू MCH. रिमेम्बर दिस पीपल? Yes, sir. Yes, डू यू रिमेम्बर sir. दिस पीपल, है ना? तो वहां पर मैंने तुमको रेफरेंस का कॉन्सेप्ट सिखाया। रेफरेंस, मैंने ये कहा था कि रेफरेंस वो लेवल है जहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हैं और उसके रेस्पेक्ट में हम बाकी ऑब्जेक्ट्स का पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं। और रेफरेंस चूज करना हमारा चॉइस, हम जैसा रेफरेंस चूज करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, हमारे पास वो फ्रीडम है। वी कैन चूज द रेफरेंस अकॉर्डिंग टू आवर ओन चॉइस। सर रेफरेंस क्या है? रेफरेंस वो लेवल है जिस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी हम 0 मानते हैं। कम ऑन पीपल, बोलो बोलो, Yes, यस sir. और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो जनता, वी आर डूइंग दिस प्रॉब्लम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मैं तुमको यहाँ पर हेल्प कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर वॉल जो है, ये जो सीलिंग है, इस लेवल के पोटेंशियल एनर्जी को हमने 0 माना। चलेगा पीपल? इज इट क्लियर? Yes, इस लेवल के sir. पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 माना है ना। एंड मैंने तुमको कहा कि ये बताओ कि इस चेन का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चेन। अभी तुम ये सोचोगे कि सर आपने एक लंबा सा चेन का कितना पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला नहीं सिखाया, आपने हमको सिर्फ इतना सिखाया कि अगर एक पार्टिकल है एच हाइट पे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वो आपने सिखाया। एंड यहाँ पर सर हम इस चेन को, we can imagine this chain is made up of infinite number of particles। छोटे 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 Yes, sir. चेन के टुकड़ा हम इमेजिन करते हैं जिनको ज्वाइन करके हमने ये पूरा चेन बनाया है। कमान पीपल, Yes, क्या हम sir. इस इक्वेशन Yes, को ऐसा विजुलाइज sir. कर सकते हैं? यस यस। तो यहाँ पर अगर हमको पूरा चेन का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो हम डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर हर एक पार्टिकल इज एट डिफरेंट डेप्थ फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। अगर मैंने पूछा बोलो तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तुम बोलोगे सर इसका हाइट चाहिए होगा। इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इसका हाइट अलग है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इसका हाइट अलग है। सबका हाइट अलग अलग है, तो हम डायरेक्टली पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी एक ही बार में नहीं बता सकते। बोलो ये तुमको समझ में आया है या नहीं? Did you people understand? Yes, sir. So, Come on, Yes, Yes, sir. पक्का? sir. Sure? तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक छोटा सा पार्टिकल चूज करना पड़ेगा, उसका छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी लिखना पड़ेगा और उसको इंटीग्रेट करके टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमको लिखना पड़ेगा। इज दैट ओके पीपल? इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो मैं क्या करता हूँ, लेट अस से हम वाई डिस्टेंस नीचे, रेफरेंस लेवल से वाई डिस्टेंस नीचे, हमने चेन का एक छोटा सा एलिमेंट चूज किया, वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ द चेन, जिसका लेंथ मैंने dy माना। हम कभी भी एलिमेंट चूज करेंगे इसी तरीके से एलिमेंट चूज करना पड़ता है। हमने रेफरेंस लेवल से y डिस्टेंस नीचे एक छोटा सा एलिमेंट चूज किया जिसका लेंथ कितना है dy। क्या सबको ये लैंग्वेज समझ में आया? डिड यू पीपल अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज? Yes, sir. है ना? अगर ऐसा है, क्या जनता तुम ये मानोगे ये जो छोटा सा लेंथ dy है, इस dy लेंथ में जो मास होगा उसको मैं dm कह सकता हूँ, मास ऑफ दिस dy लेंथ ऑफ dy सेगमेंट ऑफ चेन। कम ऑन Yes, पीपल, sir. एवरीवन पीपल, एवरीवन। विक्रम, जुपितरा, चुप नहीं बैठना, Yes, डाउट है तो पूछ, sir. समझ में आया तो रेस्पॉन्स दो। sir, once more, sir. कौन सा जगह बोलो, कौन सा जगह, which part exactly? So after you told about this dx, sir, from that region, sir. मैंने कहा कि हमने y डिस्टेंस के बाद एक चेन का एक छोटा सा एलिमेंट चूज किया, वेरी स्मॉल एलिमेंट, और इसका लेंथ हमने कितना मान लिया, dy। y के बाद हमने क्या मान लिया, dy। Okay, तो sir. दिस इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट दैट वी हैव चोजन। और मैं ये कह रहा हूँ ये जो छोटा सा एलिमेंट है, दिख रहा है ना, ये छोटा सा एलिमेंट, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये जो छोटा Yes, सा sir. एलिमेंट है मास है, उसको हमने dm माना। dy लेंथ में कितना मास रहता है, dy लेंथ में dm मास रहता है। बोलो समझ में आया? कम ऑन Yes, पीपल, sir. Yes, sir.
sir. क्योंकि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि L लेंथ में, कम ऑन पीपल, L लेंथ में कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, m मास यहां से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. यूनिट लेंथ में कितना मास होगा? कैन आई से m by l? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं कह सकता हूँ कि dy लेंथ में कितना मास होगा? कैन आई से m by l into dy? Yes, sir. Yes, sir. और dy लेंथ में जितना मास होता है उसी को ही हम dm बुलाते हैं। Yes, sir. हाँ, sir. ये कैलकुलेशन तुम लोगों को समझ में आया नहीं आया? हाँ, Yes. बोलो, sir. ये कैलकुलेशन समझ में आया? यस, यहाँ Yes, पर sir. हमने क्या किया, dm को dy के टर्म्स में एक्सप्रेस किया। देखो ये फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैंने तुमको यूनिटरी मेथड दिखाया। आगे से मैं तुमको क्या बोलूंगा, dm का वैल्यू कितना है, तो मैं तुमको पूछूंगा भाई dm का वैल्यू चाहिए, बताओ तो मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा? तुम बोलोगे सर मास पर यूनिट लेंथ इज m by l। एक बार सोचो, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है कि यूनिट लेंथ में कितना मास है, m by l मास। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये लैंग्वेज तुमको समझ में आता है? मास पर यूनिट लेंथ मतलब यूनिट लेंथ में कितना मास है, m by l। तो dy लेंथ में कितना मास होगा, m by l into dy। बोलो, समझ में आया? उसी चीज को Yes, हमने sir. अलग Yes, तरीके sir. से बताया, डिफरेंट वे पीपल। बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कैन यू पीपल टेल मी कि ये जो छोटा सा एलिमेंट है dm मास, जो कि हमारे रेफरेंस लेवल से कितना डिस्टेंस नीचे है, y डिस्टेंस नीचे है, इस छोटे से मास के पास जो छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्या मैं उसका पोटेंशियल एनर्जी m g h की जगह y लिख सकता हूं विथ ए माइनस साइन? आई एम आस्किंग एवरीवन, Yes, कैन आई sir. राइट दिस पोटेंशियल एनर्जी m Yes, g sir. h, m g h का मिनी वर्जन, m की जगह dm, g तो कांस्टेंट है, और उस पार्टिकल का हमारे रेफरेंस लेवल से नीचे का डेप्थ कितना है, y डेप्थ। सर आपने माइनस क्यों लिखा? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी, हमने माइनस क्यों लिखा? एनीवन, कम ऑन पीपल, आई एम एक्सपेक्टिंग यू पीपल टू कोऑपरेट, कम ऑन पीपल, जवाब दो, माइनस क्यों लिखा है? मैंने पढ़ा है हमारे आपके फ्रेम अपने रेफरेंस के नीचे है। Sir, frame of एग्जैक्टली। reference के नीचे है, सिर्फ sir. The opposite. यस यस यस, ग्रेट निशान, ग्रेट रिद्धि। तो एग्जैक्टली मैंने तुमको सिखाया था, रेफरेंस से ऊपर पॉजिटिव होता है, रेफरेंस पे 0 होता है, और रेफरेंस के नीचे हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है ना एवरीवन एल्स? महफिज, Yes, Yes, sir. sir. नियार, मुन्नी, बोलो, है ना? तभी हम क्या करेंगे, डी का Yes, वैल्यू sir. लिख देते हैं, ध्यान से। दिस इज डी यू माइनस डीएम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीएम की जगह हम लिख सकते हैं एम बाई एल इंटू डी वाई, और यहाँ पर जी हो गया, यहाँ पर वाई हो गया। ठीक है ना? टोटल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना? और ध्यान से देखो जनता, यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है, वाई इज द वेरिएबल पीपल, बोलो ना, Yes, वाई इज द sir. वेरिएबल। तो अगर हम इंटीग्रेट करना चालू करेंगे, ध्यान से सुनना जनता, हम यहाँ से इंटीग्रेट करना चालू करेंगे तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, और यहाँ पर खत्म करेंगे, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हम एल लिख सकते हैं, बोलो ना, एल लिख सकते हैं, Yes, sir. है ना? दिस आर द लिमिट्स, बिकॉज लिमिट तुमको क्या बताता है कि कहाँ से हम इंटीग्रेशन चालू करेंगे, और इंटीग्रेट करते 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 खत्म कहाँ पर करेंगे, खत्म करेंगे हम y इक्वल टू एल पे। जनता जवाब दो, बोलो, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Good. तो अभी हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, when y is equal to 0, तब हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 हमने मान लिया, और जब y का वैल्यू l हो चुका है, मतलब इंटीग्रेट करते करते जब हम नीचे पहुंच गए, तब हमने पोटेंशियल एनर्जी को u मान लिया। बोलो, ये लिमिट्स पुट करने का लॉजिक समझ में आया? Yes, sir. y का वैल्यू 0 तब पोटेंशियल एनर्जी 0, y का वैल्यू जब l हो चुका है, इंटीग्रेट करते करते जब हम l तक पहुंच जाते हैं, तब पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हमने u लिख दिया। ठीक है ना? अभी इंटीग्रेशन ऑफ du is u, इसका लिमिट्स होगा 0 से लेके u तक। यहाँ पर माइनस एम बाई एल जी बाहर रह गया, और यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया y इंटू डी वाई का, लिमिट्स हुआ 0 से लेके l तक, तो माइनस एम जी बाई एल हमने ऐसा लिख दिया। कैन यू पीपल टेल मी व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी वाई, क्या मिलेगा? Y इसका square by एक्सप्रेशन 2. क्या है? यस, By 2. y स्क्वायर बाई 2, इसका लिमिट्स हम क्या पुट करेंगे, 0 से लेके l तक, तो हमको क्या मिलेगा, एम जी बाई ट्वाइस एल, और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा,
एल स्क्वायर, यस और नो, एल स्क्वायर चला गया तो हमको क्या मिला, माइनस एम जी एल बाई टू, which means in this case potential energy of the chain is minus mg into L by 2 जनता। जनता जवाब दो, हाँ या ना, बोलो समझ में Yes, आया sir. नहीं आया? Yes, sir. एवरीवन एवरीवन, हाँ या ना, हाँ या ना? Yes, sir. तो हम इसी तरीके से इस चेन का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। दिस इज हाउ वी शैल फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन, इंटीग्रेट कर। मैंने पहले जो तुम लोगों को इंटीग्रेशन सिखाया वो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। अच्छा ये नीलनब कहाँ गया यार, नीलनब नहीं दिख रहा मेरे को, वो क्लासेस नहीं करता क्या? एनीवन? सर कभी कभी आता है सर। कभी भी आता है, कभी नहीं आता है। बहुत दिनों से देखा नहीं मैंने, वो अच्छा कर रहा था, वो समझ पा रहा था, उसको बोलना, मैंने उसके बारे में पूछा है, वो जानता है नीलनब को पर्सनली? एनीवन? सर ऐसे इंट्रो हुआ है पर ज्यादा बात नहीं हुई है। हाँ सर। उसको बोलना तो, मैंने उसके बारे में पूछा है, क्लास में क्यों नहीं आ रहा? अच्छा पीपल वी सर आर, लास्ट नहीं रहता वो। मैं तुमको एक लिंक नया लिंक भेज रहा हूँ, उसमें ज्वाइन करो जल्दी, ठीक है? ओके ओके सर। Okay, sir. ओके सर। ओके पीपल, तो मैंने ना ये जो तुमको सिखाया इंटीग्रेट करके, ये मेथड तो तुमको सीखना ही है, पर जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे मैं तुम लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक सिखाना चाहूंगा। शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा, माइनस एम जी, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, एल बाई टू। तो इस फॉर्मूला से, ध्यान से देखो, इस फॉर्मूला को देखो, तो अगर तुम्हारे पास ऐसा एक केस आता है आगे कि तुम्हारे पास एक चेन है ऐसा, और इसको रेफरेंस लेवल 0 माना और इसका पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया, तो इस चेन का मास अगर टोटल मास m है, हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, क्या कहा मैंने जनता, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं इस चेन का टोटल मास इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द चेन। एज्यूम एट द सेंटर ऑफ द चेन। कुछ समझ आया जनता मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि तुम ऐसे विजुलाइज करो कि इस चेन का पूरा मास उस चेन के सेंटर पे है। कैन यू डू दैट पीपल? गिव मी रिप्लाई। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. ये जो पूरा केस है, दिस बिकम्स इक्विवेलेंट टू दिस कंडीशन कि ये अगर हमारा रेफरेंस लेवल है, यहाँ पर एक m मास है, और जिसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, L/2 है, तो इस पॉइंट मास का जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा उस चेन का भी उतना ही पोटेंशियल एनर्जी होगा। और एक बार पीपल, चेन के पूरे मास को हम कहाँ पर कंसेंट्रेट करेंगे, उसके सेंटर पे, चेन के सेंटर पे, और पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर आने वाला है, ऐसा इमेजिन करने के बाद भी आंसर वही आने वाला है। तो इन दिस केस अगर मैं तुमको पूछूं कि इस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तुम कहोगे mgh, एच का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, L/2 विथ ए माइनस साइन। बोलो जनता, ये समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ यस Yes, सर। sir. Yes. विक्रम एक बार समझाओ मैंने क्या बोला है प्लीज, और एक बार समझाओ मैंने क्या बोला है, क्या सिखाया है इन योर ओन लैंग्वेज। विक्रम बोलो बोलो, Yes, क्या sir. सिखाया है, हम बोलो ना। हम मास सेन के सेंटर में होगा, यस तो यस एग्जैक्टली। रेफरेंस से सेंटर तक लेंथ होगा L/2। यस यस तो इसके वहाँ बाद तो वहाँ पे हम एनर्जी माइनस mc L/2 ले सकते हैं, हो जाएगा। एग्जैक्टली, बस बस यही चीज मैं तुम लोगों को सिखाना चाहता हूँ, ठीक है? अभी इसी कंसेप्ट को हम एक प्रॉब्लम में यूज करेंगे, ध्यान से देखिए। सोचो यहाँ पर एक ऐसा पोल है, और पोल के चारों तरफ हमने एक चेन को हैंग करके रखा है, ध्यान से देखना, ऐसा एक चेन है। पीपल आर यू लिसनिंग? यस Yes, सर। sir. पोल के चारों तरफ हमने ऐसा एक चेन को हैंग करके रखा है, इस चेन का मास m मान लेता हूँ, है ना?
और इस तरफ के लेंथ को L मान लेता हूँ, इस तरफ के लेंथ को L मान लेता हूँ, मतलब टोटल लेंथ ऑफ द चेन इज ट्वाइस L, है ना। तो अगर मैंने इधर धीरे से पुल किया, पुल स्लोली, और पोल में कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, जस्ट इमेजिन करो कि अगर मैंने इसको धीरे से खींचा तो ये वाला जो सेक्शन है, राइट वाला सेक्शन, वो नीचे जाना चालू करेगा Yes, और ये sir. वाला Yes, सेक्शन sir. ऊपर जाना चालू करेगा। यस और नो, है ना। Yes, Yes, sir. sir. फाइन, एक काम करता है, इस पिक्चर को दूसरी जगह लेके जाता हूँ, बस आई नीड मोर स्पेस, और चाहिए होगा कॉपी, एक मिनट। ऐसा सिनेरियो है, तो अगर मैंने पुल थोड़ा धीरे से पुल किया तो नेक्स्ट जो सीन होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये वाला पोर्शन जो है नीचे जाना चालू करेगा, ये वाला पोर्शन ऊपर जाना चालू करेगा, और एक वक्त आएगा कि तुम्हारा पूरा जो चेन है वो एक तरफ आ जाएगा और वो पोल से गिरने ही वाला होगा। इट विल बी अबाउट टू फॉल फ्रॉम द पोल। तब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, हमने ट्वाइस लिख दिया, एंड इट इज अबाउट टू फॉल फ्रॉम द पोल। बोलो ये कॉन्सेप्ट तुमको समझ में, सिचुएशन तुमको समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, इज द सिचुएशन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो Yes, तुमको sir. पूछा गया कि एग्जैक्टली इस सिचुएशन में जब ये चेन जस्ट पोल को छोड़ के नीचे गिरने वाला है, इसका स्पीड कितना होगा ये बताओ। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द चेन व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू लीव द पोल, ये पूछा गया। या तुम ऐसे समझ लो, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चेन when it has completely slipped. बोलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अभी पीपल, हमने जो जस्ट कुछ देर पहले मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन सीखा था वो हम अप्लाई करेंगे। बट एक बार अपने आप को पूछो कि हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कब अप्लाई कर पाते हैं? जब हमारे सिस्टम पे काम करने वाले फोर्सेस सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस, ओनली व्हेन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम, हम कह सकते हैं कि सिस्टम का जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यस और नो पीपल? कम ऑन पीपल, Yes, यस और नो? sir. Now my first question to all of you, is that कि इस सिचुएशन को देखो, समझो, और ये बताओ कि अभी इस सिस्टम पे कौन सा फोर्सेस है जो कि वर्क डन कर रहे हैं। What are the forces which is doing work on the system? बोलो, सोच के बताओ, इस सिस्टम में क्या क्या फोर्स लग रहा है और कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ये बताओ तुम मेरे। Did you get my question, people? Yes, Did you sir. get my question? Yes, sir. Yes, sir. बोलो, what are the forces acting on the system? बोलो बोलो, keep on saying. Gravity. बोल से जाओ। एक तो mg लग रहा है, यस। mg बोला क्या किसी ने? मैं नहीं सुन लिया। ओके, एक तो mg लग रहा होगा, राइट। इसमें भी एक, इसमें m/2g, इसमें भी m/2g, ठीक है। ये तो बस अभी का फोर्स है। एनीथिंग एल्स? फ्रिक्शन तो है नहीं। ध्यान से देखना, इस चेन पे यहाँ पर नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन हाँ, चेन सर। का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर तो ऐसा है, Yes, sir. बोलो ना। Yes, sir. 0 हो तो इस जाएगा। नॉर्मल का वर्क डन क्या होगा? 0. हो जाएगा। Zero. एग्जैक्टली, बस यही फोर्सेस है। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो फोर्स काम करता है वो तो mg है, और mg एक कंजर्वेटिव फोर्स है, हाँ Yes, sir. या ना? Yes, बोलो, sir. Yes, sir. mg एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और अगर mg कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। डू यू एग्री विथ मी पीपल? Yes, डू यू sir. एग्री विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. So if I say this is the initial condition of the system, and if I say this is the final condition of the system, can you say people what is the initial potential energy of the system and initial kinetic energy of the system? इसको अगर तुमको बताना है तो सबसे पहले रेफरेंस यूज करना पड़ेगा। सो लेट अस से ये जो है पोल का जो सेंटर है उसको हमने रेफरेंस मान लिया। इज दैट ओके? Yes, sir. Is that okay, people? Yes. Okay. Now I'm asking all of you people, all of you, in the first case, can you tell me what is the potential energy of the chain in the first case?
थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने जस्ट नाउ तुम लोगों को एक ट्रिक सिखाया है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक ट्रिक सिखाया है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? मैंने तुम लोगों को ये सिखाया है कि ऐसे केसेस में हम सारे मास को सेंटर पे मान सकते हैं। कितना मास है ये? m/2। M/2 sir. यहाँ पर भी हम सारे मास को क्या मान सकते हैं? m/2। और रेफरेंस लेवल से कितना नीचे है जनता? रेफरेंस लेवल से l/2 डिस्टेंस नीचे है। बोलो हाँ या ना? हाँ sir. Yes, बोलो sir. हाँ या ना? तो पहला सेगमेंट का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? माइनस m की जगह m/2 g, और हाइट की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? l/2। L/2 sir. L/2. बोलो ना, ऐसा दो बार आएगा फॉर द फर्स्ट सेगमेंट एंड द Yes, सेकंड sir. सेगमेंट। Yes, Okay. sir. तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा? माइनस mg l/2। डू यू एग्री विथ मी? दिस इज द Yes, इनिशियल sir. पोटेंशियल एनर्जी। कैन यू टेल मी व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम? इज इट नॉट जीरो? बिकॉज चेंज तो तब Zero. मूव कर ही नहीं रहा। Yes sir. Yes, sir. अभी सेकंड वाला तुम लोग बताओ, व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? आई एम वेटिंग फॉर इट, कम ऑन पीपल। व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? इसको देख के बताओ, कम ऑन पीपल, स्पीक Sir, अप, डोंट बी साइलेंट। minus mgl. माइनस mgl, एग्जैक्टली। हम सारे मास को यहाँ पर मान लेंगे, इसका मास m है, और रेफरेंस लेवल से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? l। तो पोटेंशियल L, एनर्जी sir. कितना होगा? माइनस mg है। इज दैट ओके पीपल? Yes इज sir. दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन दिस केस? अगर मैंने माना v स्पीड है, पीपल यू अंडरस्टैंड राइट, कि चेन का हर एक पॉइंट का स्पीड कितना होगा? v ही होगा। हाँ sir. एवरी पार्ट ऑफ द चेन विल बी Yes, sir. ट्रैवलिंग विद द स्पीड। हाँ सर. क्या मैं काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकता हूँ? Yes sir. बिकॉज Yes, sir. पूरे मास का स्पीड यही है, हाफ एम वी स्क्वायर। कम ऑन पीपल, कम ऑन। हाँ sir. हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. तो Sir. अभी हम यूज करेंगे मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल कितना है? माइनस mg/2 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0। एंड व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी फाइनल? माइनस mgl प्लस हाफ m v स्क्वायर। मैं यहाँ पर v का वैल्यू निकाल दूंगा, ठीक है ना? तो ध्यान से देखो, इसको हम अगर इधर लेके आ जाएंगे तो बचेगा mgl/2, और यहाँ पर क्या बचेगा? हाफ m v स्क्वायर। mm चला गया, 2 चला गया, तो हमने यहाँ पर v का वैल्यू निकाल लिया, कितना हो गया? √g(n). बोलो जनता, समझ में आया? Did you understand this entire Yes, problem? sir. बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमने एक तो ये सीखा कि चेन जैसे केसेस होने से हम वो ट्रिक कैसे यूज करके बिना इंटीग्रेट किए पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। एक तो हमने ये सीखा। दूसरा हमने ये सीखा कि अगर सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लगता है, वी कैन वेरी इजीली कंजर्व मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना? बोलो Yes, बोलो sir. बोलो, यस और नो, यस और नो पीपल। Yes, sir. Yes, sir. ओ हाँ sir. ओ थोड़ा सा रुको, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। लेट मी सी नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगे बढ़े, हाँ आगे sir. बढ़े पीपल। Yes, sir. Yes, sir. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसा है कि हमारे पास ऐसा एक वॉल है ना? ऐसे एक वॉल है, और लेट्स से यहाँ पर एक रॉड होगा, मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज अ रॉड, और इसके चारों तरफ यहाँ पर एक रिंग ऐसे लगा हुआ है। देयर इज अ रिंग व्हिच कैन स्लाइड ऑन द रॉड। समझ में आया? दिस इज द रिंग व्हिच कैन स्लाइड ऑन द रॉड, और ये जो रॉड है ये फ्रिक्शनलेस है। इज दैट क्लियर पीपल? और Yes, sir. इसके साथ हमारा एक स्प्रिंग कनेक्टेड, दिस इज अ स्प्रिंग कनेक्टेड,
ठीक है, ये डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 4 meters एंड ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज 3 meters. करेक्ट पीपल, है ना? Yes, sir. ओके, यहाँ पर ये भी दिया हुआ है जनता, ये भी दिया हुआ है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज 4 meters. ये दिया है, Yes, sir. सुना दिया जनता, मैंने क्या कहा, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इन दिस केस इज 4 meters. और तुमको स्प्रिंग कांस्टेंट जो के है, स्प्रिंग कांस्टेंट के का वैल्यू दिया हुआ है 400 न्यूटन पर मीटर, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है. और इस रिंग का जो मास दिया है, दैट मास इज गिवन एज 10 kg. ठीक है, तुमको पूछा ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिंग व्हेन स्प्रिंग becomes horizontal. Is it clear people? जब ये Sir. स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, बिकॉज देखो अभी कैन यू पीपल टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इन द पिक्चर नाउ? इज इट नॉट 5 meters? Yes, रूट ओवर sir. ऑफ 4 square 3 square? Yes, Yes or sir. no? So, एंड कैन आई से हमारा जो स्प्रिंग है, सोचो ये वॉल है, दिस इज बना, कैन आई से हमारा स्प्रिंग इज नाउ इन एन एक्सटेंडेड स्टेज? Yes, sir. sir. स्प्रिंग खींचा हुआ है, तो अगर मैं रिंग को रिलीज कर दूं, खुद अपना कॉमन सेंस यूज करके बताओ, रिंग किस तरफ आएगा? इफ आई रिलीज द रिंग, Sir, नीचे sir. नीचे नीचे खींच के कौन लाएगा? Spring sir. Spring. यस, स्प्रिंग Spring. डेफिनेटली एंगल में खींच रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड तो होगा, एंड Sir, एमजी भी gravity लग होगा रहा है. sir. यस, ग्रेविटी भी है, स्प्रिंग भी, दोनों रेस्पॉन्सिबल MG. है फॉर ब्रिंगिंग द रिंग डाउनवर्ड्स. तुमको ये पूछा है कि जब ये रिंग हमारा, एक मिनट, जब ये रिंग हमारा ये यहाँ पहुंचाएगा, यहाँ पर, व्हेन द रिंग विल रीच हियर, मैं पर्पल कलर से दिखा रहा हूँ, और रिंग जब यहाँ पर पहुंचाएगा, तब उसका स्पीड कितना होगा? When the spring will become horizontal, when the ring will reach the bottom, तब रिंग का वेलोसिटी कितना होगा, वो पूछा गया. दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, अभी इसको सोचो. निशान थोड़ा पॉज करो जब मैं डिस्कस करना चालू करूँ. ओके ठीक है, एक बार देखते हैं इसमें Sir, क्या क्या answer 10 आएगा क्या? आंसर तो एग्जैक्टली पता नहीं, बट लेट्स सी. पीपल, यहाँ पर एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, इस तरफ रिंग को पुल कर रहा है, हाई है ना? Yes, sir. हाँ sir. रिंग पे एक उसका खुद का वेट लग रहा होगा, एमजी, इस तरफ, हाई है ना? हाँ sir. Yes, sir. एंड डू यू अंडरस्टैंड दिस कि रिंग को अगर खींचा जा रहा है, तो रॉड रिंग पे इस तरफ एक नॉर्मल लगाएगा, बिकॉज दिस साइड ऑफ द रिंग इज प्रेसिंग अगेंस्ट द रॉड. मेरे डायग्राम में नहीं दिख रहा, मेरे डायग्राम में तो गैप दिख रहा, बट रियल लाइफ में रिंग का ये वाला जो साइड है, वो रॉड को दबाएगा, तो रॉड रिंग को धक्का देगा नॉर्मल राइट की तरफ. बोलो, ये नॉर्मल वाला कहानी समझ में आया या नहीं? Yes, sir. एवरीवन, कम ऑन पीपल, एवरीवन. जब इधर Yes sir. जिज्ञासा, yes, sir. हसीब, इज दिस आइडिया क्लियर? इज दिस आइडिया क्लियर जो मैंने कहा? Yes, Yes sir. sir. Yes sir. एक मिनट, जस्ट मिनट, यस, ओके. लेकिन पीपल, इस नॉर्मल का अगर मैंने वर्क डन पूछा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉर्मल इन दिस? 0 sir. 0. एग्जैक्टली, बिकॉज हमारा ये रिंग उतर रहा है नीचे की तरफ, नॉर्मल लग रहा है इधर, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री. 90 degree तो sir. नॉर्मल का वर्क डन हमेशा 0 होगा, है ना? तो हमारे रिंग पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रिंग आर स्प्रिंग फोर्स एंड एमजी जनता, एंड दोनों के दोनों कैसा फोर्स है?
कंजर्वेटिव force. Force. है ना, स्प्रिंग फोर्स भी Yes, sir. कंजर्वेटिव है और mg भी कंजर्वेटिव है ना। तो ध्यान से देखना, तुम्हारा कहानी यहाँ पर खत्म होगा, इट विल फिनिश हियर। तो लेट अस से इसको रेफरेंस मान के मैंने बोला कि इसके पोटेंशियल एनर्जी को, इस लेवल के पोटेंशियल एनर्जी को, कौन से पोटेंशियल एनर्जी को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हमने जीरो माना। जमीन को हमने अपना रेफरेंस माना और हमने जमीन वाले लेवल पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना। बोलो ये वाला लाइन तुमको समझ में आया है? Did you people Yes, sir. understand this line? Okay. Now, everyone, give me a reply. Everyone, people. बोलो ये समझ में Yes, आया sir. नहीं आया? जिज्ञासा, महफीज, दनिशा, any problem? No, sir. Okay. रिद्धि तो समझ में आया? रिद्धि तो समझ में आया? वंदना, नियार, give me a thumbs up यार, give me a thumbs up. Everyone, let me see. कितना समझ में आया? Give me a thumbs up. मुन्नी, दनिशा, okay. Okay, नियार, सनावानी, okay, निशान, जुपितरा, okay. Well and good. Nice. So people, एक बात बताओ. Can you tell me what is the initial mechanical energy of the system? बोलो. I'm waiting for a reply from all of you. Come on, people. What is the initial mechanical energy of the system? Sir, half. बोलो. निशान, complete. Sir, Complete half करो. kx square plus mgh. Half kx square. Yes. Half kx square plus mgh. Yes. इसमें values हम last में put करेंगे. And kinetic energy कितना होगा? 0. Because 0, initially sir. ring तो move कर ही नहीं रहा था. बोलो, बाकी सबको समझ में आया? Half kx square. It is the spring potential energy. And mgh क्या है? It is the ring's gravitational potential energy. बोलो. Everyone. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I hope so तुमको x का वैल्यू पता है. Can you tell me x का वैल्यू कितना है? What is x? 1, sir. X is extension. Yes. x का वैल्यू कितना होगा? अभी का लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर्स. अच्छा, मैंने 4 मीटर लिख दिया यार, बहुत बड़ा बना दिया मैंने इसको. तो चलो ठीक है. एक्चुअली ये प्रैक्टिकल नहीं है. 5 मीटर का स्प्रिंग बहुत ही मुश्किल है. 5 मीटर सभी का है और नेचुरल लेंथ कितना है? 4 मीटर्स. तो एक्सटेंशन कितना हुआ है जनता? 1 मीटर का एक्सटेंशन. 1. बोलो. इज दैट क्लियर? हाँ, sir. Yes, sir. इंद्रानी. और एज का वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे? एज का वैल्यू, कैन आई से एज इन दिस केस इज 3 मीटर्स. 3, sir. Yes, sir. एंड कैन यू पीपल टेल मी व्हाट इज द फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? जब स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी सब जीरो हो जाएगा. बोलो क्यों? Sir, क्योंकि सर उसमें एक्सटेंशन नहीं रहेगा ना सर. यस, द स्प्रिंग हैज कम बैक टू इट्स नेचुरल लेंथ. तो इसके पास हाँ, कोई सर. स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नहीं है. रिंग का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो ही है. बोलो क्यों? रिंग का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है बिकॉज रिंग कहाँ आके पहुंचा है? रिंग सर, जमीन में पहुंचा है रेफरेंस में सर. और जमीन को हमने जीरो पोटेंशियल एनर्जी माना है. तनिषा, जुपितर, कम ऑन यार, गिव मी रिस्पांस. विक्रम, शौमिदीप, वंदना, Yes, sir. Yes, रिस्पांस sir. दो. है ना? तो उनका टोटल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया और रिंग के पास काइनेटिक एनर्जी है. कितना काइनेटिक एनर्जी होगा? हाफ एम वी हाफ स्क्वायर. mv square. आई थिंक तो तुमको ये तो समझ में आ गया. नाउ वी शैल कंजर्व initial mechanical energy to final mechanical energy, and in this case हम क्या लिख देंगे? half k x square plus mgh is equal to half m v square. है ना? तो यहाँ पर अगर half एक यहाँ पर 2 आ जाएगा तो v का वैल्यू अगर हम लिखना चाहे m नीचे एक m आ जाएगा तो रूट ओवर ऑफ क्या आ जाएगा? kx square by m plus twice gh. So this is the velocity with which the ring will finally come down.
Now I'm waiting for all of you. If you have understood this, people, give me a yes. समझ में आया Yes, sir. या नहीं आया मुझे बताओ. Yes, sir. Yes, sir. Okay then. Okay, that's nice. मैं इस क्लास को आज यहीं कंक्लूड करूंगा. ठीक है. इस निशान मुझे ये वीडियो भेज देना. हाँ,